हाय दोस्तों, मैं सलभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। इस्लामिक देशों की ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। 3 मुस्लिम देशों ने मिलकर रोका भारत के खिलाफ प्रस्ताव। ओआईसी की बैठक के बाद जारी दस्तावेज फिलिस्तीन और गाजा के हालात पर सख्त बातें लिखी गई है, लेकिन भारत की आलोचना में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। वार्ता इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रस्ताव को रोक दिया है। दरअसल जकार्ता में ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन संसदीय यूनियन की बैठक हुई। इसमें बैठक में पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपना जाए, लेकिन इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच में भारत को घेरना चाहता था, लेकिन ओआईसी में पाकिस्तान के प्रस्ताव को गिरने का मतलब है कि इस्लामिक देश के बीच में पाकिस्तान का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है और ये देश भारत के साथ खड़े हैं। ओआईसी की बैठक के बाद जारी दस्तावेज में फिलिस्तीन और गाजा की हालत पर सख्त बातें लिखी गई है, लेकिन भारत की आलोचना में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उससे पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि पाकिस्तान प्रचार कर रहा है कि जकार्ता की बैठक के दौरान भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, लेकिन ऐसा करके वो सिर्फ अपने देश के लोगों को खुश करना चाहता है। असलियत यह है कि ओआईसी ने कश्मीर पर पाकिस्तान का एजेंडा नाकाम हो गया है। ओआईसी की बैठक में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका। आपको बता दें, इंडोनेशिया से कश्मीर पर भारत का स्थिति का समर्थन करता है। वह भारत के क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा रहा है। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच में रणनीतिक साझेदारी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बात कर रहा है। इसके अलावा मिस्र भी भारत के साथ रक्षा, निवेश और कनेक्टिविटी संबंधों को मजबूत करने की तरफ ध्यान दे रहा है। पिछले एक दशक में बहरीन के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी बेहतर हुए हैं। इंडोनेशिया क्षेत्रीय अखंडता पर बहुत ध्यान देता है, इसी वजह से उसे पपुआ ऐसा अनुभव हुआ है। इंडोनेशिया अक्सर आतंकवादी ढांचे और कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है, लिहाजा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर भारत और इंडोनेशिया के विचार काफ़ी मिलते हैं। आपको याद होगा कि इस साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने थे। उन्होंने पाकिस्तान के कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। इससे पहले भी वह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में न्यूयॉर्क में ओआईसी की बैठक हुई थी। उसके दौरान ओमान में कश्मीर के सख्त शब्दों का इस्तेमाल करने को रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद में भारत ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की थी। भारत ने कहा था कि इस्लामाबाद में ओआईसी समूह का गुमराह किया है, कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को एक तरफा बयान जारी करवाया है। भारत ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने ओआईसी को गलत जानकारी दी है। इस बाद पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरना चाहता था, लेकिन इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने उनकी चाल नाकाम कर दी है। इन देशों ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी है।